क्या आपका भी सपना है यूपीएससी एग्जाम क्रैक करना और तैयारी शुरू करना चाहते हैं? तो हमारे YouTube चैनल यूपीएससी एनोनिमस क्वाइज के माध्यम से आप यूपीएससी से संबंधित A to Z जानकारी प्राप्त करें। भारत में ब्रिटिश काल के दौरान ब्रिटिश गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत में किए गए सामाजिक सुधारों के लिए विख्यात है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की इच्छाओं के अनुसार भारतीय रियासतों के प्रति तटस्थता की नीति अपनाई। इसने ठगों के आतंक से निपटने के लिए कर्नल स्लीमैन को नियुक्त किया। लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में 1829 में सती प्रथा का अंत कर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारत में कन्या शिशु वध पर प्रतिबंध लगाया। बेंटिक के ही कार्यकाल में देवी देवताओं को नर बलि देने की प्रथा का अंत कर दिया गया। शिक्षा के क्षेत्र में इसका महत्वपूर्ण योगदान था। इसके कार्यकाल में अपनाई गई मैकॉले की शिक्षा पद्धति ने भारत के बौद्धिक जीवन को उल्लेखनीय ढंग से प्रभावित किया। सर चार्ल्स मेटकाफ 1835 से 1836, विलियम बेंटिक के पश्चात सर चार्ल्स मेटकाफ को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। इसने समाचार पत्रों पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया, इसलिए इसे प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 1842, लॉर्ड ऑकलैंड के कार्यकाल में प्रथम अफगान युद्ध 1838-1842 हुआ। 1838 में लॉर्ड ऑकलैंड ने रणजीत सिंह और अफगान शासक शाह शुजा से मिलकर त्रिपक्षीय संधि की। लॉर्ड ऑकलैंड को भारत में शिक्षा एवं पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति के विकास और प्रसार के लिए जाना जाता है। लॉर्ड ऑकलैंड के कार्यकाल में बम्बई और मद्रास मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की गई। इसके कार्यकाल में शेरशाह द्वारा बनवाए गए ग्रांड ट्रंक रोड की मरम्मत कराई गई। लॉर्ड एलनबरो 1842-1844, लॉर्ड एलनबरो के कार्यकाल में प्रथम अफगान युद्ध का अंत हो गया। इसके कार्यकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना 1843 में सिंध का ब्रिटिश राज में विलय करना था। इसके कार्यकाल में भारत में दास प्रथा का अंत कर दिया गया। लॉर्ड हॉर्डिंग 1844 से 1848, लॉर्ड हॉर्डिंग के कार्यकाल में आंग्ल सिख युद्ध 1845 हुआ, जिसकी समाप्ति लाहौर की संधि से हुई। लॉर्ड हॉर्डिंग को प्राचीन स्मारकों के संरक्षण के लिए जाना जाता है। इसने स्मारकों की सुरक्षा का प्रबंध किया। लॉर्ड हॉर्डिंग ने सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के लिए अंग्रेजी शिक्षा को प्राथमिकता। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856, ये साम्राज्यवादी था, लेकिन इसका कार्यकाल सुधारों के लिए भी विख्यात है। इसके कार्यकाल में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध लड़ा गया। 1852 में बर्मा के पीगू राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। लॉर्ड डलहौजी ने व्यपगत के सिद्धांत को लागू किया। व्यपगत के सिद्धांत द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए गए राज्यों में सतारा 1848, जैतपुर व संभलपुर 1849, बघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854 आदि थे। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में भारत में रेलवे और संचार प्रणाली का विकास हुआ। इसके कार्यकाल में दार्जिलिंग को भारत में सम्मिलित कर लिया गया। लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में अवध के नवाब पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। इसके कार्यकाल में वुड का निर्देश पत्र आया, जिसे भारत में शिक्षा सुधारों के लिए मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसने 1854 में नया डाकघर अधिनियम पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया, जिसके द्वारा देश में पहली बार डाक टिकटों का प्रचलन प्रारंभ हुआ। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में भारतीय बंदरगाहों का विकास करके इन्हें अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य के लिए खोल दिया गया। इसके कार्यकाल में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग 1858 से 1862,
यह 1856 से 1858 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा। यह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। तत्पश्चात ब्रिटिश संसद द्वारा 1858 में पारित अधिनियम द्वारा इसे भारत की प्रथम वायरस बनाया गया। इसके कार्यकाल में आईपीसी, सीपीसी तथा सीआरपीसी जैसी दंड विधियों को पारित किया गया था। इसके शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना 1857 का विद्रोह था। इसके कार्यकाल में लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बंबई विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। 1857 के विद्रोह के पश्चात पुनः भारत पर अधिकार करके मुगल सम्राट बहादुर शाह को रंगून निर्वासित कर दिया गया। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में भारतीय इतिहास प्रसिद्ध नील विद्रोह हुआ। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम इसी के कार्यकाल में पारित हुआ। लॉर्ड एल्गिन 1864 से 1869। लॉर्ड एल्गिन 1 वर्ष की अल्पावधि के लिए वायसरॉय बना। इसने वहाबी आंदोलन को समाप्त किया तथा पश्चिमोत्तर प्रांत में हो रहे कबायलियों के विद्रोहों का दमन किया। सर जॉन लॉरेंस 1864 से 1869। इसने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप न करने की नीति का पालन किया। इसके कार्यकाल में यूरोप के साथ दूरसंचार व्यवस्था 1869 से 1870 कायम की गई। इसके कार्यकाल में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। अपने महान अभियान के लिए भी इसे जाना जाता है। इसके कार्यकाल में पंजाब का काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया। लॉर्ड रिपन 1880 से 1884। 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम पारित हुआ। इसने 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया, इसलिए इसे प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। रिपन के कार्यकाल में सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग, हंटर आयोग का गठन किया गया। 1882 में स्थानीय स्वशासन प्रणाली की शुरुआत की। 1883 में इल्बर्ट बिल विवाद रिपन के ही कार्यकाल में हुआ था। लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888। इसके कार्यकाल में तृतीय बर्मा युद्ध के द्वारा बर्मा को भारत में मिला लिया गया। इसके कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में अफगानिस्तान के साथ उत्तरी सीमा का निर्धारण किया गया। लॉर्ड लेंसडाउन 1888 से 1893। इसके कार्यकाल में भारत का तथा अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किया गया, जिसे डूरन रेखा के नाम से जाना जाता है। इसके कार्यकाल में 1819 का कारखाना अधिनियम पारित हुआ। एज ऑफ कमिट बिल का पारित होना इसके कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटना है। इसने मणिपुर के टिकेंद्रजीत के नेतृत्व में विद्रोह का दमन किया। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894 से 1899। लॉर्ड एल्गिन के कार्यकाल में भारत में क्रांतिकारी आतंकवाद की घटनाएं शुरू हो गई। पूना के चापेकर बंधुओं द्वारा 1897 में ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या भारत में प्रथम राजनीतिक हत्या थी। इसने हिंदुकुश पर्वत के दक्षिण के एक राज्य की त्रिचाल के विद्रोह को दबाया। इसके कार्यकाल में भारत में देशव्यापी अकाल पड़ा। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905। उसके कार्यकाल में फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन किया गया। इस आयोग की अनुशंसा पर CID की स्थापना की गई। इसके कार्यकाल में उत्तरी पश्चिमी सीमावर्ती प्रांत की स्थापना की गई। शिक्षा के क्षेत्र में 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। 1904 में प्राचीन स्मारक अधिनियम परिरक्षण अधिनियम पारित करके भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना की गई। इसके कार्यकाल में बंगाल का विभाजन हुआ, जिससे भारत में क्रांतिकारियों की गतिविधियों का सूत्रपात हो गया। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। इसके कार्यकाल में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ,
जिसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया। माले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में पारित किया गया। इसके काल में 1908 का समाचार अधिनियम पारित हुआ। इसके काल में प्रसिद्ध क्रांतिकारी खुदीराम बोस को फांसी की सजा दे दी गई। इसके कार्यकाल में अंग्रेजों ने भारत में बांटो और राज करो की नीति औपचारिक रूप से अपना ली। वर्ष 1908 में बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष की सजा सुनाई गई। लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय 1910 से 1916 1911 में जॉर्ज पंचम के आगमन के अवसर पर दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। 1911 में ही बंगाल विभाजन को रद्द करके वापस ले लिया गया। 1911 में बंगाल से अलग करके बिहार और उड़ीसा नए राज्य बनाए गए। 1912 में भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। प्रथम विश्व युद्ध में भारत का समर्थन प्राप्त करने में लॉर्ड हॉर्डिंग सफल रहा। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 इसके काल में तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन का सूत्रपात किया। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ, जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की थी। खिलाफत और असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ। अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में आंदोलन शुरू किया। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड इसी के कार्यकाल में हुआ। 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन हुआ। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926 इसके कार्यकाल में 1919 का रॉलेट एक्ट वापस ले लिया गया। इसके कार्यकाल में केरल में मोपला विद्रोह हुआ। इसके कार्यकाल में 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा की घटना हुई, जिससे गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 1923 में इसके कार्यकाल में भारतीय सिविल सेवा की परीक्षाएं इंग्लैंड और भारत दोनों स्थानों में आयोजित की गई। इसके कार्यकाल में C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ने 1922 में स्वराज पार्टी का गठन किया। दिल्ली और नागपुर में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 इसके कार्यकाल में हरकोट बहला समिति का गठन किया गया। लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में साइमन आयोग भारत आया। – 1928 में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की। गांधी जी ने 1930 में नमक आंदोलन का आरंभ करते हुए दांडी मार्च किया। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज्य का संकल्प लिया गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में लंदन में हुआ। इसके कार्यकाल में 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में पब्लिक सेफ्टी के विरोध में भगत सिंह और उसके साथियों ने असेंबली में बम फेंका। लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 1936 लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल में द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुए। 1932 में देहरादून में भारतीय सेना अकादमी इंडियन मिलिट्री अकादमी की स्थापना की गई। 1934 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया गया। 1935 में ही बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल में भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़कर फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक अलग पार्टी का गठन किया। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध में शुरू होने पर प्रांतों की कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। 1940 के लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग के मुसलमानों के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया।
1940 में ही कांग्रेस द्वारा व्यक्तिगत असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया गया। 1942 में गांधी जी ने करो या मरो का नारा देकर भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। लॉर्ड वेवेल 1943 से 1947 लॉर्ड वेवेल ने शिमला में एक सम्मेलन का आयोजन किया जिसे वेवेल प्लान के रूप में जाना जाता है। 1946 में नौसेना का विद्रोह हुआ। 1946 में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा की। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 1948 लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसरॉय थे। लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को भारत के विभाजन की घोषणा की। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तुत किया गया, जिसे 18 जुलाई 1947 को पारित करके भारत की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा भारत के 2 टुकड़े करके इसे भारत और पाकिस्तान 2 राज्यों में बांट दिया गया। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1948 से 1985 भारत की स्वतंत्रता के बाद 1948 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। एक नज़र मेरे चैनल पर डालते हैं। दोस्तों, यूपीएससी एनोनिमस क्वाइज यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। क्या आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं और यूपीएससी एग्जाम क्रैक करना है तो यूपीएससी एनोनिमस क्वाइज यूट्यूब चैनल के साथ बने रहे। दोस्तों, यहाँ हमारे तरफ से सभी यूपीएससी कोचिंग नोट्स को कलेक्ट करके फ्री में दिए जाते हैं जो आपकी तैयारी को और मजबूती प्रदान करेगी। ये नोट्स और वीडियो यूपीएससी और आईएएस टॉपर बनने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे। ये वीडियो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भी बनाया गया है। हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।